चलो सब, कितने लोगों को पता है पिरामिड क्या होता है? किसी को पता है? सुषमा मैम को तो नो पता सर। होगा साहब। मैं तो कह रहा हूँ आपको तो पता ही होगा, इसके अलावा किसी को पता है क्या? नो सर। पिरामिड साहब इतनी बड़ी चीज होती है, जिनको नहीं पता, ये बहुत दुख की बात है एक तरह से। पता है तो बहुत खुशी की बात है, और पिरामिड का आप उपयोग भी जीवन में कर रहे होंगे। लेकिन नहीं पता तो बहुत गलत बात है, यह बहुत दुख की बात है। आज देखिएगा बेच में भी कितने लोग, 25 लोग हैं। 25 में से देखिएगा किसको पता है? एक सुषमा मैम को पता है और बस। सर आप बाकी सर पिछली क्लास में। हाँ जी, आपको पिछली क्लास में पता चल गया था, ठीक है। जी सर। तो और जो नए बंदे हैं, उनको सबको पता है कि पिरामिड क्या होता है साहब? चलो आगे बढ़े। नहीं पता मतलब मैं मान के चलो, नहीं पता मैं सब बता दूं सबको। यस सर। चलो ठीक है साहब। तो बताना चाहूंगा, पिरामिड एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर इतनी सारी एनर्जी होती है कि इससे साहब आप जो बड़े से बड़ी एनर्जी है ना, कुछ भी बड़ा से बड़ा काम कर सकते हो उसके अंदर। तो चलो पिरामिड का थोड़ा मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। पिरामिड जो होता है, तो पहले तो इसकी शक्ल कैसी होती है, शक्ल दिखा दूं। पिरामिड होता क्या है, दिखता कैसा है? पिरामिड कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। पिरामिड कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इस तरह का देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, चारों तरफ इस तरह से, ये इस तरह रहेगा, ये बीच में इस तरह से, ये बीच में ये इस तरफ होता है। ये पिरामिड होता है। पिरामिड कौन सा अच्छा होता है? पिरामिड जो होता है कॉपर का अच्छा होता है, तांबे का। अब पिरामिड क्यों यूज करना है वो बता देता हूं। अगर आपके घर में प्रॉपर अच्छी एनर्जी नहीं है, अगर एनर्जी अट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो पिरामिड से आप एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हो, घर के अंदर एनर्जी को ला सकते हो। आपने सुना होगा, मिस्र के अंदर अधिकतर पिरामिड पाए जाते हैं। वहां पे लोग करते क्या थे, पिरामिड के अंदर रहते थे, पिरामिड के अंदर तपस्या करते थे। ऐसा बताया गया कि पिरामिड के अंदर अगर कोई एक दिन तपस्या कर ले तो उसको 1 महीने का रिजल्ट मिलता है। अगर 1 महीना तपस्या कर ले तो उसको 1 साल का रिजल्ट मिलता है। और 1 साल अगर तपस्या कर ले तो कितना होगा, 50 साल से लेकर 100 साल तक का उसको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है। आपने सुना होगा बहुत से लोग पहले तपस्या करते थे, भगवान प्रकट हो जाते, आजकल क्यों प्रकट नहीं हो रहा है साहब? आज भी लोग तपस्या कर रहे हैं, आज भी बाबा पता ना गुफा में बैठ कर तपस्या कर रहे हैं। तो पिरामिड के अंदर तपस्या की जाती है, वहां पर क्या होता है, रिजल्ट एकदम मिलता है। ये देखो सुषमा मैम पिरामिड लेके आ गई है, देखो साहब दिखाओ। मैम आपका अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट करें, अनम्यूट। ये सर पिरामिड कैप है मेरी, मेडिटेशन करते वक्त पहन लेती हूँ। अच्छा, बहुत कॉपर बढ़िया, बहुत की है। बढ़िया, बहुत और बढ़िया। ये, हाँ ये मेरा पिरामिड वाला चश्मा है, मेडिटेशन के टाइम पहनने के लिए। इस पे पिरामिड लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये सर, ये एक विश ग्रिड है मेरे पास। ये पिरामिड है, सारे दिख रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें सब विशेष डाल के इसको मैं चार्ज करती हूँ डेली। और हीलिंग करती हूँ तो उसके लिए मेरे अलग पिरामिड है। 9 पिरामिड, बहुत वो बढ़िया। 7 पिरामिड चक्रा के अकॉर्डिंग मेरे पास अलग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और 9 पिरामिड अलग है, जो अच्छा हम अच्छा। साइकिक सर्जरी करते हैं उसके लिए। मन्नत मतलब हाँ आपने जी सर। दुकान खोल रखी है एक तरह से, पूरी तरह से। सर वो हूँ ना, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ ना सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं, बात है ना रेकी कि के लिए वो आपको फिर पता ये है पिरामिड चाहिए के बारे होती में, है ये इसलिए चीजें। पिरामिड आपने इतने इकट्ठे कर लिए। अभी देखो लोगों को पता ही नहीं पिरामिड के हाँ बारे में। जी। पिरामिड बहुत इतनी बड़ी एनर्जी चीज आती है होती है। सर मेडिटेशन इस करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें, फिर मैं बताऊंगा, आप थोड़ा बताएं पिरामिड के बारे में। सर मैं अपना ये करती हूँ, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो अगर ये कैप ये लगा के मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे कई गुना, एक तो मैं कनेक्ट बहुत जल्दी होती हूँ, एक मुझे कई गुना एनर्जी मिल जाती है इससे ना, बहुत ज्यादा। और मेरी इच्छा है, मैं अपना घर, अभी तो हम कंपनी के क्वार्टर्स में रह रहे हैं, बट मेरी इच्छा है कि मैंने अपना घर बनाना है तो उसमें एक बहुत बड़ा सा पिरामिड बनवाना है। हाँ जी, हाँ जी। तो तो ठीक ये है। पिरामिड के बहुत फायदे हैं। और सर हम चक्रा हीलिंग करते हैं तो वो 9 टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब वो जो ऊर्जा होती है जो हम देते हैं, 1 डेढ़ मिनट अगर दें या 3 मिनट दें, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। पिरामिड रख के चक्रा पे अगर हम देते हैं तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एनर्जी बहुत फास्ट जाती है। हाँ जी।
थैंक यू मैम। अब थोड़ा मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ पिरामिड के बारे में। पिरामिड जो होता है, आपको सबको पता होना चाहिए, पहली बात तो पता नहीं है लोगों को, मैं क्लियर कर देता हूँ। ब्रह्मांड ऊर्जा है ना, धरती पर निरंतर बरसती रहती है। 24 घंटे ब्रह्मांड ऊर्जा धरती पर बरसती है, जिससे क्या होता है, ये सृष्टि पूरी रिचार्ज होती है। आप जब थक जाते हो तो क्या होता है, आप सो जाते हो। सोने के बाद ऐसा क्या होता है साहब, कि आपके शरीर है ना, फिर से उसके शरीर के अंदर एनर्जी आ जाती है। आप फिर से रिचार्ज हो जाते हो और अच्छे से फिर से वर्क करना शुरू कर जाते हो। क्योंकि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा आती है लगातार जो बरस रही है, वो आपके ऊपर आएगी और आपके शरीर को रिचार्ज करके जाती है। ठीक है। और पिरामिड जो होता है, उस ऊर्जा को अट्रैक्ट करते हैं। पिरामिड जो होता है, उस ऊर्जा को एक केंद्र बनाकर देता है, जिससे वो ऊर्जा एकदम वहां पर स्पीड से आती है। ठीक है। तो वो ऊर्जा है ना, ब्रह्मांड की पूरी अट्रैक्ट करता है और ज्यादा ऊर्जा वहां पर आ जाती है, इसलिए पिरामिड का यूज किया जाता है। ठीक है। और जिन जिन लोगों को लग रहा है सब पिरामिड सच में काम करता है कि नहीं करता, तो एक प्रयोग आप कर लीजिएगा। ऐसा करिएगा कि पिरामिड है ना, मार्केट से परचेस करके लेके आइए, कॉपर का पिरामिड लेके आइएगा। और उस पिरामिड को लेके आने के बाद 2 टमाटर लीजिएगा। एक टमाटर हाँ, पिरामिड के नीचे रख दीजिएगा और एक टमाटर आप फ्रीज में रख दीजिएगा। अब आप चेक कीजिएगा, 8-10 दिन बाद फ्रीज वाला टमाटर आपका खराब हो जाएगा, लेकिन जो पिरामिड के अंदर टमाटर रखा है वो खराब नहीं होगा। चेक करके देख लेना। कॉस्मिक सोचो एनर्जी कितनी देता है एनर्जी। ना। हाँ जी हाँ, इतनी एनर्जी होती है कॉस्मिक। उसके अंदर। और आजकल अब जो बड़े ये बड़े क्या मकान बन रहे हैं, आपने देखा होगा, बड़े बड़े मकान बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर एक गुम्बद बनाया जा रहा है। क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि पिरामिड क्या चीज है। और देखिएगा, जितने मंदिर है हिंदू धर्म के, सबके ऊपर एक गुम्बद बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है ये? सर पिरामिड का कॉस्मिक आकार क्यों एनर्जी। दिया जाता है? हम्म। कॉस्मिक कॉस्मिक एनर्जी एनर्जी वहां पे। और मंदिर के अंदर देखिएगा एनर्जी ज्यादा होती है, घर के अंदर एनर्जी नहीं होती। ये इसीलिए तो हमें सिंपल सा मंदिर फंडा। जाके अच्छा लगता है, शांति मिलती है, मंदिर जाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। उसका यही कारण है कि हर टाइम बरस रही होती है, तो वहां तो कई गुना होती है ज्यादा। हाँ जी हाँ। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा है जो पिरामिड है, 6,000 लोगों को बैठने का, हैदराबाद के बहुत बढ़िया। पास में। हैदराबाद में है ओंकारेश्वर। हाँ, तो सर वो आप वहाँ कभी गए ओंकारेश्वर हैं? वहाँ नहीं है, ये पत्री जी ने बनाया हुआ है, 60 किलोमीटर दूर। पत्री जी का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो पत्री 6,000 जी का लोगों को बनाया बैठने की हुआ है। कैपेसिटी तो है, सर वहाँ आप वहां पे रहने गए के हैं लिए वहां पे? सारा इंतजाम है। मुझे सर जाना है पिरामिड। वहां पे सर। बहुत बहुत बड़ा है, हैदराबाद से 60 किलोमीटर दूर है, एकांत अच्छा अच्छा। जगह हाँ पे जी। है, जहाँ डिस्टर्बेंस हम्म। नहीं होता कुछ भी। हाँ जी हाँ जी। और वहाँ पूर्णिमा का दिन तो काफी लोग आते हैं, क्योंकि समय तो बहुत ज्यादा होता है, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा के बहुत ध्यान बढ़िया। का विशेष महत्व है ना उस दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो कॉस्मिक एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व है, पूर्णिमा ध्यान का। तो मैंने एक बार बात भी की थी हैदराबाद जाने के लिए ना, वहां पे मैंने कहा जाऊंगी। हाँ जी हाँ जी। तो पूना में बात भी की है, थी मैंने वहां हैदराबाद में भी है, पे। बैंगलोर में हाँ भी है। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को सारा वो चेक करती रहती हूँ कहाँ का है। एक्चुअली हम जुड़े हुए हैं पीएमसी से। बहुत बड़ा हाँ जी हाँ बनाया हुआ, अच्छा बनाया हुआ है। वहाँ हाँ खाने जी। पीने के सारे इंतजाम आते हैं, वहाँ पर है जो अन्नदान चलता रहता है, वहाँ पर रोज रहता है। चलो ठीक है सर। और भी हाँ फ्री जी। ठीक है। टाइम रहने के लिए बने हुए क्वार्टर बने हुए हैं, सब बने हुए हैं, मतलब वहाँ सारी सुविधाएं हैं। तो चलिए सर थोड़ा आगे आगे चलते हैं। कंटिन्यू कर। हाँ आगे करते हैं, थोड़ा कंटिन्यू करते हैं थोड़ा। अपन पिरामिड थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं थोड़ा, है ना। तो पिरामिड जो होता है, वो कॉस्मिक एनर्जी को, ब्रह्मांड की एनर्जी को धरती पे एकदम अट्रैक्ट करता है, इसलिए पिरामिड का यूज किया जाता है। तो जिन जिन को लग रहा है सब घर के अंदर एनर्जी कम है, जिन जिन को लग रहा है घर के अंदर मेरे एनर्जी है ही नहीं, चिक चिक पिक पिक लगी रहती है और मुझे लग रहा है घर के अंदर एनर्जी नहीं है, तो सिंपल सा पहली बात तो एनर्जी टेस्टिंग करने का आपको तरीका सिखा दूं पहले। ठीक है। एनर्जी को मापा जाता है, एनर्जी को नापा जाता है। जब मैंने ओरा हीलिंग की क्लास सीखी थी, ओरा हीलिंग की जो क्लास थी वो मुंबई मतलब की गया था मैं 7 दिन के लिए। वहां पर ओरा हीलिंग क्लास सीख के आया था मैं, पूरा 7 दिन तक पूरा मेरा क्लास हुआ था। उसमें मुझे क्या सिखाया गया था, कि इंसान के शरीर का जो ओरा होता है, उसका पहले एक फोटो हमारा खींच लिया गया था। ठीक है। और जब आखिरी हम जब मतलब ओरा हीलिंग पूरी सीख चुके थे, पर आखिरी में हमारा फोटो खींच के दिया गया था कि ये देखो साहब। तो उसमें सच में पता चल जाता है कि अपना ओरा इंक्रीज हो चुका है। तो वहां पर हमें एक टेक्निक सिखाई थी कि कहीं भी आप जाते हो, अगर आपको एनर्जी चेक करना है कि यहाँ की एनर्जी कैसी है, तो एनर्जी चेक करने सिंपल सा तरीका होता है। तो बताना चाहूंगा, सभी लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। कुछ तरीके बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। हो सकता है सुषमा मैम को हो सकता है पता हो, लेकिन ठीक है मैं थोड़ा बता दूं सबको है ना। क्या होता है,
कि पहले तो अपने आप को बिल्कुल शांत करके बैठ जाइए। अब मैं अपने आपके सबके घरों की एनर्जी टेस्ट करना सिखाऊंगा कि आपके घर में सच में एनर्जी है या नहीं। और इसके बाद सभी लोग पिरामिड ऑर्डर कर लीजिएगा अमेजोन से, पिरामिड पर घर के अंदर रख के देखिएगा, फिर एनर्जी को टेस्ट कीजिएगा, देखिए कितना बदलाव बदलाव आएगा। ठीक है, करना क्या, इस तरह थोड़ा बैठ के पहले सांस को इनहेल करो, एक्सहेल करो, तो 2-5 सांस किस तरह से बैठ के इनहेल एक्सहेल कर लो। करने के बाद करना क्या है, और अपने दोनों हाथ इस तरह उठा के इस तरह आगे लेके आना। ठीक है, सांस को इनहेल करो, एक्सहेल करो, और दोनों हाथों का ना आपस में ना थोड़ा उनको दबाव डालो, बीच में दबाव डालो, महसूस करना आपके बीच में, देखिएगा कुछ दबाव महसूस होगा। ठीक है, अगर घर में आप कर रहे हो ऐसा तो महसूस करके देखिएगा कि आपके दोनों हाथों बीच में मतलब कि एनर्जी है कि नहीं है, चेक कीजिए। ये कब चेक करना है, आपने दोनों आंखें बंद करके थोड़ा सा सांस को इनहेल एक्सहेल करके 2-5 सांस आप इनहेल एक्सहेल करो, थोड़ी अल्फा अवस्था में आओ। इसके बाद फिर से दोनों हाथों को ऐसे करें, सामने रख के इस तरह करना। तो आप चेक कीजिएगा, एक एनर्जी आपको महसूस होगी कि बीच में कुछ दबाव बन रहा है। अगर बीच में दबाव बन रहा तो मतलब आपके घर में एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन बीच में दबाव नहीं बन रहा है, हो सकता है अभी आप चेक करोगे कुछ पता नहीं चलेगी, लेकिन यही प्रक्रिया मंदिर में जाकर करना है। एक बार मंदिर गुम्बद बनाता है ना, भगवान बैठे रहते हैं, उनके पास जाके बैठ जाना और इस तरह चेक करना। फिर आप चेक करना, जब जैसे आप हाथों को दबाने की कोशिश करोगे, ऐसा लगेगा हाथों को बीच में किसी ने कुछ रख दिया, तो आपको दोनों हाथों दबाने थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा ताकत लगेगी उसके अंदर। समझ जाना कि वहां पर एनर्जी है। एनर्जी नापने का सही तरीका होता है, कोई भी इसको नाप सकता है, अपने घर के अंदर कोई भी नाप सकते हैं, ये आसान तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने घर की एनर्जी आप नापिए, एनर्जी कितनी है, और आपको लग रहा है कि घर की एनर्जी कम है, मंदिर की एनर्जी ज्यादा है, तो घर की एनर्जी आप बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे, आपको यहाँ पर 4 पिरामिड अमेजोन से ऑर्डर कर लीजिएगा। कौन से वाले, कॉपर तांबे के, कम से कम 3-4 इंच के होने चाहिए। ठीक है, तो पिरामिड को आप ऑर्डर कर लीजिएगा। ऑर्डर करने के बाद घर के जो 4 कोने होते हैं या फिर 4 दिशाएं होती हैं, वहां पर पिरामिड को रख दीजिए। ठीक है, चारों दिशाओं में, तो आपकी चारों दिशाएं सुधर जाएंगी। और इसके बाद में एक चीज पिरामिड की बताएगी, जैसे मैम ने बोला था कि आप कोई भी विश मांगते हो परमात्मा से, मैंने व्हाइट कलर के कागज की रेमेडी बताई थी मैंने आपको, है ना, याद होगा आपको। व्हाइट कलर की कागज की रेमेडी बताई, उसके अंदर अपन कुछ विश लिख देते हैं। उस विश को लिखने के बाद अगर पिरामिड के अंदर रख देते हो तो क्या होता है, उस पर कॉस्मिक एनर्जी एकदम जल्दी आती है, तो वहां पर परमात्मा जल्दी सुनता है। ठीक है, और जैसे मैम ने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो मेडिटेशन करते हैं, उस टाइम पर उनके पिरामिड के पास केप है। वो ला के मेडिटेशन करने से क्या फायदा होता है, जब कॉस्मिक एनर्जी पिरामिड आपके केप लगा के जब कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, तो आपके शरीर के अंदर एकदम ना वो एनर्जी आती है, बहुत ही तीव्र एनर्जी आती है। तो उसमें क्या होता है, आपके जो चक्र होते हैं, आपके जो तत्व होते हैं, एकदम क्लीन और हील हो जाते हैं। तो जितने लोग रेकी करते हैं, रेकी, उन सबको पता होता है पिरामिड क्या होता है, क्योंकि रेकी करने में क्या होता है, पिरामिड का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि रेकी में जब किया जाता है, वहां पर एक ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए होती है। रेकी में क्या किया जाता है, अपने अंदर एनर्जी को बुला के सामने वालों की एनर्जी दी जाती है, वो रेकी कहलाती है। और लेकिन खुद के अंदर ही एनर्जी नहीं है, तो सामने वालों को कैसे दोगे। नियम क्या होता है, जिसके पास ज्यादा पावर रहती है वो दूसरे को पावर दे सकता है, लेकिन किसी के पास खुद पावर नहीं है, वो दूसरे पावर क्या देगा, नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए रेकी करने वाले अधिकतर लोग करते क्या है, उनके पास पिरामिड होते हैं, और पिरामिड से रेकी जब की जाती है तो फास्ट होती है। ठीक है, मैम सही कहा ना मैंने, ऐसे ही होता है ना, तो ये होता है सही तरीका। ठीक है, तो सभी लोग पिरामिड मंगा लीजिए घर के, अपने अपने घर पे, और पिरामिड खासकर एक मंदिर में पिरामिड रखिए। इसके अलावा आपके घर की जो 4 दिशाएं हैं उनमें पिरामिड रखिएगा। मैं तो कह रहा हूँ जितने पिरामिड ले लो भाई, पूरे खरीद लो आप तो मार्केट से। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, सर मेरे तो घर में दिक्कत, साहब मेरे घर में भूत घुस गए, ऐसे बहुत से लोग लगते हैं कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। आप इतने पिरामिड रख लो कि भूत घर में एंट्री नहीं कर पाए साहब। ठीक है, वो एंट्री करे तो उसको टेंशन हो जाए, है ना। तो पिरामिड के अंदर नॉलेज नहीं थी, तो मैं कम से कम 30-35 साल पहले की बात बता रही हूँ। मैं एक बार मतलब अपना एक्यूप्रेशर वगैरह भी करती थी, उसका सामान लाई, तो मेरे पास 9 पिरामिड वाले 9 इतने
वो थे छोटे छोटे से बॉक्स, तो फिर एक उसका एक पिरामिड बना हुआ था, तो वो अभी भी मेरे पास है 30-35 साल पुराने। और फिर हाँ जी, मेरे हाँ पास जी, अभी तो खैर बहुत सारे हैं। किचन में पानी का जैसे आरओ होता है उसके ऊपर रखा हुआ है, बहुत खाने बढ़िया। का जैसे घी है उसके ऊपर रखा हुआ है, मंदिर में रखा हुआ है। ऐसे इसके भी मिलते हैं, जैसे हमारे चक्रा हैं तो तो उनके लिए वो पिरामिड पे चार्ज करने पड़ते हैं? नहीं, नहीं पिरामिड नहीं चार्ज नहीं नहीं नहीं, किए जाते, वो पिरामिड अपने नहीं आप चार्ज चार्ज करना। होते हैं। पिरामिड क्या ओके। होता है, सीधी बात, एक एग्जांपल दे दूं, एक चार्जर होता है, सीधी बात। जैसे मोबाइल को क्या चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, का चार्ज होता है वो चार्जर से होता है। तो पिरामिड क्या होता है कि भगवान से लाइट आ रही है ना, वो उसको ना इसको चार्ज कर देता है, पिरामिड ये है। लेकिन पिरामिड किसको चार्ज करता है, मोबाइल चार्ज नहीं करता, वो इंसान को चार्ज कर देता है। जो घर होता है, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, वहां चार्ज कर देता है। मतलब तो सब पिरामिड चार से पांच चार्जर। 6-7 लाख के सब तो कोनों में नहीं रख ले लो दो। साहब, मैं तो कह रहा हूँ ना, कम से कम 50-100 पिरामिड लाके घर पे रख लो, फिर देखो एनर्जी। आपको सर देखना है उसको धोना भी पड़ता है? पिरामिड पिल्लो देखना है आपको संजय जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे दिखाई ये दिखाई देखो दिखाई। मैं दिखा रहा हूँ, ये है लकड़ी दुकान का में भी स्टैंड। इसमें छोटे छोटे कॉपर के 56 हैं। एक हाँ जी, मेरे हाँ सर जी। के नीचे रहता है, एक मेरे पाँव के नीचे रहता है, ताकि अच्छा इट अच्छा। कीप्स मी हेल्दी। दुकान में सर भी रख सकते हैं सर, दुकान सर में। पिरामिड कहीं भी रख सकते हो, आपको जहां पर एनर्जी चाहिए वहां पर रख लीजिए। सर धोना पड़ता है इसको? देखिए, पिरामिड क्या होता है कि चार्जर, एक तरह से चार्जर को धो के क्या करोगे साहब। नहीं सर, नहीं, तांबा अगर काला पीतल का पड़ है ना, जाता है ना, हाँ तांबा काला नहीं, वो होता है ना। अगर ना काला अगर पड़ जाए तो उसको साफ कर लो। देखिए क्या होता है, जब कॉपर का पिरामिड जो होता है उसको आप अंदर, जैसे कि आपको काला पड़ गया, हालांकि काला पड़ जाएगा तो भी काम करना बंद नहीं करता वो, आपको लगे नहीं, नहीं उसकी तो चमक कम हो गई। उसे आप साफ कर सकते हैं नींबू से। कर कहाँ सकते हैं मिलेगा आराम सर से। ये? ये कहाँ अमेजोन मिलेगा मिलेगा, सर? अमेजोन पे मिलेगा, अमेजोन पे। अच्छा, Amazon पे अमेजोन की सेल बढ़ गई। नहीं, बात ये देखो, अपना जीवन अपन को अच्छा करना, अमेजोन वाला कमाए, हमसे मतलब नहीं साहब, सही लेकिन है। अपना जीवन अच्छा होना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ। बराबर। ठीक है। सर तो मार्केट में है तो सर? कॉपर का मार्केट मिल पिरामिड जाएगा। मिलता है सर, 5 का, 6x6 या 5x5 का। कॉपर मार्केट का में पिरामिड नकली तो नहीं मिल मिलता रहा है ना? 5 का। नहीं, करीब हालांकि 35 या 40,000 रुपीज बैंगलोर में लेता है, यहाँ भी है हैदराबाद में भी मिलता सर है, लेकर नकली तो अच्छा नहीं अच्छा, मिल जाएगा मार्केट में पूजा वाली इसके दुकान अंदर में? आपका मैं बता देता हूँ, पिरामिड जो होता है कोई नकली असली नहीं होता, पिरामिड एक आकार होता है। ठीक है। अच्छा उसमें क्या होगा, अच्छा। इस तरह का आकार रहेगा, यहाँ पर चोंच रहती है ऊपर। इसमें जी। नकली असली क्या करेगा, नहीं सर, वो पूछना था ना सर आपसे। हम तो ओनली आकार लेते हैं। और देखिए पिरामिड जो होता है, बहुत से लोग क्या प्लास्टिक के परचेस कर लेते हैं सस्ते के चक्कर में, तो प्लास्टिक का जी मत लेना, कागज का मत लेना। पिरामिड जो भी लेना, मेटल का लेना, खासकर कॉपर का लेना। जी सर। पिरामिड है ना, सर बहुत मैं सारे लोग लेके आते हैं, ये ना क्या बोल चलता है वो, पत्थर चलता है ना, हाँ उसका ले हाँ आते सर, हैं। मैं क्रिस्टल पूछना चाह रही हूँ। क्रिस्टल, हाँ जी, हाँ जी, बोले। क्रिस्टल का भी ले सकते हैं सर। सर नहीं कागज नहीं, वाली, जो हम रेमेडी कर रहे हैं कागज वाली, हाँ जी, हाँ अगर जी, हम वो पिरामिड के नीचे रखे तो क्या वो जल्दी विश पूरी हो जाएगी सर? बिल्कुल होगी साहब, क्योंकि पिरामिड के बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब कि खींचता है तो ब्रह्मांड उसको से। तो नीचे रखे सर, हम लोग जो दीपक के पास रख रहे हैं तो उसके नीचे रखे ना, पिरामिड के तो नीचे रखे ना। रखो ना, बिल्कुल दीपक के पास पिरामिड रख के वहां पे उसके नीचे वो रख दो, जल्दी जी इच्छा जी पूरी होगी। जी, थैंक यू सर। और पिरामिड का साहब इतना बड़ा महत्व है, जैसे मैम ने थोड़ी देर पहले ही बताया, आरओ के ऊपर उन्होंने पिरामिड रख रखा है, तो उनका पानी है ना शुद्ध हो गया। शुद्ध हालांकि आरओ रहते ही है, लेकिन और ज्यादा उसके अंदर एनर्जी आ गई। ठीक है। इसके अलावा खाने के ऊपर जो खाने का बर्तन होता है वहां पर पिरामिड रख लो। इसके अलावा जिस बेड पर आप सोते हो, उस बेड के नीचे भी पिरामिड रख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा नीचे भी रख सकते हैं सर। हाँ, नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी जमीन पे सर, नीचे जमीन पे क्या मतलब कुछ उसमें नहीं स्टैंड? नहीं, जमीन बेड में के जैसे नीचे। जैसे बेड रहता है, बेड के अंदर आजकल क्या चल रहा है साहब, ये ढक्कन खोलते हैं, अंदर कपड़े रख रहते हैं बहुत सारे, उनमें आप पिरामिड रख सकते हो। तो जी पिरामिड हाँ। करता क्या, ब्रह्मांड की एनर्जी को खींचता है। ठीक है। अब ब्रह्मांड की एनर्जी खींचेगा, बीच में आप सो रहे हो तो आपके अंदर एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, जी आप भी चार्ज हो और दिया जाओगे। लगाएंगे तो फिर कहाँ रखना सर? देखिए जैसे कि मान चलिए आपने व्हाइट कलर का कागज वाला रेमेडी की, तो जब रेमेडी हाँ करते उस टाइम दिया, मतलब उस टाइम पे तो बुझ चुका होता है। हाँ ठीक है। यहाँ पर जल भी रहा तो पास में पिरामिड रख के उसके नीचे है ना वो पर्ची रख दो। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ब्रह्मांड की जब एनर्जी आएगी तो एकदम वो जल्दी अट्रैक्ट होगी, तो उसने पर्ची में जो चीज लिखी है वो जल्दी ब्रह्मांड के पास जाएगी, तो आपका काम जल्दी बन जाएगा। ठीक है। तो जितने लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग हैं ना, ये चीज जरूर करके देखिएगा। तो साहब देखिएगा, जिंदगी में ना थोड़ा बहुत खर्चा करो, लेकिन आप उसका फल कितना ज्यादा मिलता है वो आपको पता ही नहीं है अभी तक।
ये करके देख लीजिएगा। सबसे पहले टमाटर वाला प्रयोग कर लेना, ताकि आपको दिमाग में लगे कि यार सच में ऐसा होता है। नहीं, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैंने पिरामिड मंगा लिए, सर टाड़ पड़े टाड़ पे, हमने उठा रहे, अभी तक उठाई नहीं अभी तक हमने। ऐसा और ना सर करें। साइज का ऐसा कुछ उसका साइज वगैरह ऐसा कुछ है क्या कि इतनी पिरामिड है ना, जितना बड़ा रहता है सर उतना अच्छा रहता है। छोटे छोटे इन्नू पिन्नू मत लेके मत आना। अच्छा अच्छा। कुछ लोग है ना छोटे छोटे 40-50 रुपए के लेके जाएंगे, सर हमने 10 पिरामिड ले लिया। अरे भाई क्या करोगे उसका, थोड़े बड़े पिरामिड लो, थोड़ी ज्यादा उड़ जानी चाहिए। इनका साइज छोटा कौन सा पिरामिड, सर? देखिए बताना चाहूंगा, अगर आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई का जो टेबल रहता है वहां पर पिरामिड रखे जाते हैं, छोटे रखे जाते हैं। जिसे मैम अभी दिखा रहे हैं ना, ये जो पिरामिड मैम ऐसे दिखाइए, छोटे वाले पिरामिड होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं जो कि है ना पढ़ाई के टेबल पे वहां पर रखे जाते हैं। ये छोटे पिरामिड होते हैं। लेकिन घर ये की जो कैसे 4 दीवारी मंदिर है? होती है, चल जाएगा ये पढ़ाई की टेबल में चलेगा लेकिन, हाँ, ठीक है। लेकिन जब घर की 4 दीवार के ना दीवार दिशाएं होती हैं, वहां पर थोड़े बड़े टाइप के पिरामिड रखे जाते हैं, ठीक है। तो वहां पिरामिड बड़े होंगे, बाकी पढ़ाई के टेबल पर पिरामिड छोटे रहते हैं। क्या साइज का होना चाहिए सर? देखिए पढ़ाई की टेबल छोटा है ना, जैसे छोटा पिरामिड होगा 1-2 इंच का मिलेगा। लेकिन घर की जो चारों दिशाएं हैं वहां पे अगर रखने के लिए जितना बड़ा मिल जाए साहब, इतना बड़ा लेके जाओ, वो भी अच्छा। सर मैं जितना बड़ा होगा डिस्कनेक्ट ज्यादा एनर्जी आएगी। तो भी एक मिनिमम साइज सर। मिनिमम साइज कम से कम 4 इंच का लेके आओ, कम से कम 4 इंच। ओके सर, ओके। सर मैं ठीक 2 है। मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गई थी सर, प्लीज जो बताए सर पीछे वो थोड़ा दिक्कत सा बता। पिरामिड की बात चल रही, पिरामिड की बात चल रही है, अभी आगे कुछ नहीं बढ़े हम लोग। सर मंदिर के ऊपर रखना बेनिफिशियल है कि मंदिर के अंदर? मंदिर के पास नीचे रखो ना, मंदिर के ऊपर तो एनर्जी आ ही रही है, लेकिन नीचे अंदर आ जाएगी ना, अपने काम की रहेगी। तो क्या होता है, जितने मंदिर होते हैं, मंदिर में गुम्बद इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वहां पर ज्यादा है, इसलिए मंदिर के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। हम जब मंदिर में जाते हैं हमारा मन अलग रहता है, घर पे आते हैं घर पे मन अलग हो जाता है, वो इसलिए होता है, ठीक है। और इसीलिए हिंदू धर्म में बताया गया है कि मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा वहां बहुत ज्यादा है। और ब्रह्मांड की ऊर्जा अगर थोड़ी बहुत आपने ले ली तो अपने भी टेंशन हट जाएगी। बहुत से लोग बोलते हैं मंदिर कहते हैं ना, एक लोटा जल सभी समस्याओं को हल, ऐसा बोला जाता है। उसमें लॉजिक क्या लगता है साहब, उसमें लॉजिक लगता है आप मंदिर में गए, ठीक है, भगवान ने आपको जल अर्पित किया, तो क्या किया, जल ही अर्पित क्यों करते हैं, क्योंकि आपने भगवान से कोई चीज विश मांगी जाती है, वहां पे क्या क्या होता है, विश जब भी मांगी जाती है 2 चीजें पूरी करती है, एक पानी और एक अग्नि, ठीक है। ये विश को परमात्मा तक पहुंचाते हैं, इसलिए वहां पे लोटा डाला जाता है। और वहां पे क्या कॉस्मिक एनर्जी काफी हाई है, तो आप जो चीज बोलते हो वो डायरेक्टली ऊपर सुनाई देती है, यानी स्पीकर सर लगा ऊपर लो भगवान के वहां पे। सर, लोहे का पिरामिड बनाया जा सकता है क्या? सर लोहे का इतना कारगर नहीं होता, हालांकि लोहे का पिरामिड बनाया जा सकता है, लेकिन मेन जो पिरामिड होता है कॉपर का बेस्ड रहता है, तांबे ओके सर, ओके। और सीमेंट वगैरह तो ये तो काम नहीं करेगा ना, का। सर जैसे वो मंदिर चलेगा, बनाते चल हैं। वो है, मैं नहीं बताना नहीं, चाहूँ सीमेंट का सीमेंट पिरामिड कब काम बनाया करता जाता है, है। उसका उसकी डायमेंशन होती है, उसका बकायदा उससे बनता है कि कितने बाय कितने का होना चाहिए, पूरा नहीं विधि उसको मैं से बता बनता है, देता हूँ, फिर मैं बनता बता फिर देता वो। हूँ एक्चुअली होगा क्या। आजकल जो बड़े बड़े लोग मकान बनवाते हैं साहब, उसके घर के ऊपर देखिए गुम्बद बनवाते हैं, पिरामिड नुमा आकार बनवाते हैं। ऐसा क्यों बनवाते हैं, ताकि उस घर के ऊपर एनर्जी आती रहे, ठीक है। तो इसलिए बहुत से लोग बनवाते हैं। मैं अभी लगभग है ना बहुत से लोग यहाँ वास्तु करने जाता हूँ तो वहां पे देखता रहता हूँ। तो खासकर पंजाब में सब मुझे ऐसा घर मिला था, उसके घर का जो आकार था पूरा पिरामिड नुमा था। आपने देखा होगा जो पुराने घर हुआ करते थे, गांव के जो घर हुआ करते थे, गांव के घर कैसे हुआ करते थे, ऐसे हुआ करते थे, झुग्गी झोपड़ी ऐसी होती थी, वो पिरामिड का आकार रहता था। तो उस घर में देखिएगा लड़ाइयां कम होती थी, इतनी बड़ी बड़ी फैमिली एक साथ रहती थी, क्यों रह जाती थी। और आजकल क्या हो गया सर, घर की शेप ऐसी नहीं हो गई, अब ऐसी हो गई, तो एनर्जी घर के ऊपर आती ही नहीं है, तो क्या होता है घर के अंदर चिक चिक लड़ाई होती रहती है। इसलिए बड़ी फैमिलियां, जॉइंट फैमिली घर के अंदर नहीं रह पाती, ये अंतर है मैन। खाली हैदराबाद सिटी के अंदर 150 घरों में ऊपर बना रखे हैं पिरामिड्स, जो एरिया के हाँ लोग जी, हाँ जी, हमारे करने आते रहते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ हैदराबाद जी। में काफी लोगों ने बना रखे हैं अपने सर पर्सनल कहते इनकम हो के जो बाद। पिरामिड को अच्छे से जानता हो, पिरामिड के बारे में सीख गया होगा ना, तो घर ही तुड़वा देते हैं लोग, डायरेक्ट पिरामिड बनवा देते हैं ऊपर, वो पत्री बहुत जी से ने लोग काफी बनवाते हैं। पत्री जी ने काफी इसका प्रचार किया था, हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्म पिरामिड तो सूत्र, घर के ऊपर बनवाना ही चाहिए, कुल मिला के बहुत कंपलसरी है। जिनका जिंदगी और अपना बीमार घर नहीं है, हो सकते इंसान। कॉम्प्लेक्स में तो होता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी।
तो आगे बढ़े साहब, पिरामिड पे अपन बहुत टाइम ले लिया लोगों का, और लोगों को ऐसा हाँ लग